और एग्जाम्पल से प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जिसमें हमें 2-3 सेंटेंसेस को बनाना सीखा है। क्या तो कल वाले सेंटेंसेस सीखे थे वो रिवीजन किया जाए या नए बनाया जाए? कल हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें कल वाज या इस को बीइंग में चेंज करके बनाया था और वर्ब में क्या किया था हमने आईएनजी ऐड किया। इसके आगे बढ़ते हैं और हम एग्जाम्पल लेते हैं। आई सा सूरज, he was smoking मैंने सूरज को देखा, he was smoking यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों की आई सा सूरज, मैंने सूरज को देखा, he was smoking a cigarette, वह एक सिगरेट पी रहा था। सिगरेट कौन पी रहा था? सूरज। यानी कि ये वाला सब्जेक्ट अलग है और ये सब्जेक्ट अलग है और ये ही जो है वो सूरज के लिए यूज किया गया है। इसका नियम ये कहता है कि जब हम पहले सेंटेंस में जो बात कह रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में वो वह बात उसी के लिए कही गई है जिससे हम कह रहे हैं, तब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम ये सीखना है। आई सा सूरज, क्या किया हमने देखा कि यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल हमने इस वर्ब को बना दिया। मैंने सूरज को सिगरेट पीते हुए देखा। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पीते हुए की आवाज आ रही है। ये नियम समझ में आया? जब हम पहले वाले सेंटेंस में जो काम हुआ है उसने क्या काम हुआ? सूरज को देखा। वह काम दूसरे सेंटेंस में इस प्रकार जुड़ा हुआ हो कि वह सब्जेक्ट से न जुड़ के ऑब्जेक्ट से जुड़ा हो, तब हम क्या करेंगे? हमारे दोनों सब्जेक्ट आएंगे। हमने यहाँ पर आई भी लिया है और सूरज ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है। ही कट क्यों हुआ? क्योंकि सूरज के लिए आया। यहाँ से हमने स्मोकिंग जो हमारी वर्ब थी उसे हमने पार्टिसिपल बनाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अपना एक सेंटेंस बना दिया। आई सा सूरज स्मोकिंग ए सिगरेट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
न्यूटन saw some apples न्यूटन saw some apples न्यूटन ने कुछ सेब देखे they were falling from the tree वे पेड़ से गिर रहे हैं। पहले में हम देख रहे हैं कि जो काम हुआ है वह है सेब देखने का। अब जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सेंटेंस में क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे किसके लिए यूज हुआ, सम एप्पल्स के लिए यूज हुआ। वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यहाँ हम देख रहे हैं आईएनजी करके क्या है, यहाँ क्या है, ये वर फॉलिंग लिखी है तब वह वर्ब है, लेकिन हम जब जोड़ेंगे अपना सेंटेंस हम बनाएंगे न्यूटन saw some apples falling from the tree। न्यूटन ने कुछ सेब पेड़ से गिरते हुए देखे। इस तरह से जो हमारे 4-5 उदाहरण हमने देखे, यह हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाए जाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड जो है वो है बाय यूजिंग किसका, इसी में पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम देखेंगे बच्चों हमारे सेंटेंसेस में ज़्यादातर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म आएगी। हमें उसे कैसे जोड़ना है वह हम सीखेंगे। हमारा एग्जाम्पल है आई found my purse। The purse was lost। मैंने अपना पर्स पाया या मुझे अपना पर्स मिला, पर्स खो गया था, है ना। दो अलग अलग सेंटेंस हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन अभी जो हमने प्रेजेंट में किया वहाँ जो वर्ब की उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ क्या है, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म, क्योंकि लॉस्ट की सेकंड थर्ड एक होती है। यहाँ भी ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब हम क्या करें कि हमारा ये सेंटेंस एक बन जाए और कुछ नहीं सुनाना। मुझे खोया हुआ पर्स मिला, ये बना सकते हैं। हमारा सेंटेंस है मुझे मेरा पर्स मिला, पर्स खो गया था, यानी कि इन दोनों में से क्या करना है, हमें किसी एक को लेना है। और वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यदि हम ये भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में से एक का यूज करेंगे। एक्स्ट्रा क्या बचा, लॉस्ट। हम इसे क्या बना दें, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। क्या बन गया ये, एडजेक्टिव, है ना। ने क्या किया, पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज किया और ये क्या बन गया, इसकी विशेषता बता रहा है कि वह पर्स मुझे मेरा खोया हुआ पर्स दे दो।
सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा, he was wounded, वह घायल था। घायल कौन था? सोल्जर। ही आया इसी के लिए, और एक एग्जाम्पल हम ऊपर कर चुके। फिर हम क्या कर देंगे? आई सा ए wounded soldier, मैंने एक घायल सैनिक देखा। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पार्टिसिपल है, हम इस वर्ब को पार्टिसिपल बना रहे हैं, ये जिसकी विशेषता बता रहा है उसी शब्द के ठीक पहले यूज करना है। जैसे ये किसकी विशेषता बता रहा था यहाँ पर? पर्स की, तो हमने कहाँ यूज किया? पर्स से ठीक पहले। ऐसे ही इस सेंटेंस में यहाँ जो सोल्जर है वह कैसा है? घायल। हमने कहाँ यूज किया? सोल्जर से ठीक पहले। अगर इसे हम बाद में करें तब ये पार्टिसिपल नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये पास्ट वाले कंप्लीट हुए। और लास्ट और थर्ड इज हम ये जो सब सीख रहे हैं, कुछ कल सीखे या आज, ये कौन से वाले सिंथेसिस हैं? थ्री टाइप्स होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अभी हम सिंपल ही चल रहे हैं और शायद 2-3 दिन आगे भी वही चलेगा। ये जो पार्टिसिपेट की बात हम कर रहे हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। दो सेंटेंसेस में दी गई जो घटनाएं हैं, यदि उन घटनाओं में एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ है या उनमें थोड़ा अंतर है, तब हम क्या करेंगे? हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए 2 या 3 सेंटेंसेस का हम एक बनाएंगे। She finished her work. उसने अपना काम खत्म किया। She went home. वह घर गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों काम हुए हैं। ये भी एक ही सब्जेक्ट में है, दोनों में सी है। काम खत्म किया, पहले काम हुआ, उसके बाद वह घर गई है। चाहे उसमें 2 मिनट का अंतर रहा हो सकता है 1 घंटे बाद ले लो, लेकिन हमें पढ़ने से समझ में आ रहा है कि पहले ये काम हुआ है, उसके बाद में वह घर गई है। तब हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और ये जो फिनिश्ड है इसे क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे। कैसे? Having finished her work, she went home. क्या किया हमने? परफेक्ट यहाँ पहचान करना चाहे तो यहाँ परफेक्ट लिखा है, और परफेक्ट में हम क्या करते हैं? जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। इसलिए हमने क्या किया यहाँ? हैविंग। हैविंग फिर जब बनाया तब ये वर्ब नहीं रही, अब ये क्या हो रही है? परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब सिर्फ इसमें एक है, वो है
बाद, है ना, अपना काम करने के बाद वह घर गई। The lion was caught in the net. He struggled hard to escape. शेर जाल में पकड़ा गया था, उसने बचने की काफी कोशिश की। दोनों काम हुए, पहले काम कौन सा हुआ, पकड़ने का, उसके बाद में उसने कोशिश की। अब यहाँ पर क्या है, बाज भी आया है ना, तब हम क्या करेंगे, हमें परफेक्ट बनाना है। बाज आया है, इसलिए हम इसकी बीन का यूज करेंगे हैविंग के साथ। हैविंग बीन caught in the net, he struggled hard to escape. जाल में फंसे हुए होने के बावजूद या बाद में उसने बचने की भरपूर कोशिश की। ये परफेक्ट पार्टिसिपल के थे, लेकिन कुछ और उदाहरण हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसमें हम तीनों का यूज़ करेंगे, परफेक्ट का भी, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। वह सेंटेंसेस छोटे छोटे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो हमें देखना है। ये जो है देखो, ये भी सिंपल है और जो हमने बनाया है वह भी सिंपल है। अभी हम सिंपल से सिंपल ही बनाना सीख रहे हैं। He raised his gun he took aim he raised his gun उसने अपनी बंदूक उठाई, he took aim अपना उसने निशाना लगाया, he shot the tiger क्या किया, उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया, उसने टाइगर को मार दिया। 3 सेंटेंस है और तीनों को मिला के हमें क्या बनाना है, एक बनाना है। तीनों काम लगातार हुए हैं, कोई अंतराल नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और क्या बनाएंगे,
raising his gun and taking in the or the time. हमने इन दोनों वर्ब्स को क्या बनाया? पार्टिसिपल बनाया। और अगर कोई पूछेगा कैसा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर आईएनजी लगाई ना। पास वाले में हमने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाई और परफेक्ट वाले में हमने हैव का यूज किया। 3 का क्या बन गया है? 1। अपनी बंदूक उठाकर और निशाना साधकर उसने बाघ को मार दिया। He could not eat hard food वह कठोर चीजें नहीं खा सकता था। He was very cold और he had lost his country। 3 सेंटेंस है। वह कठोर या टाइट चीजें नहीं खा सकता था। वह बूढ़ा था, उसके दांत नहीं थे या दांत खो चुके थे। हमें तीनों को ध्यान से देखना है और तीनों को बैठाना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे जो शुरुआत वाला काम है उसमें काम आगे पीछे दिए हैं। सबसे मेन रीजन है वो क्या है? और हमें ध्यान हो जब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की थी तो हमने क्या कर रहे थे? वहाँ पे बात को बूढ़ा होने के कारण, ये बूढ़ा होने के कारण ही तो उसके दांत चले गए और कठोर खाना नहीं खा सकता। Very old and यहाँ देखो क्या आया है? Had। इसलिए हमें यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। Having lost his teeth। अब क्या बचा? He could not eat hard food। बूढ़ा होने के कारण और दांतों को होते हुए या खोने के कारण वह भारी या टाइट चीजों को नहीं खा सकता। I was returning home मैं घर लौट रहा था। I saw a man मैंने एक आदमी देखा। He looked
वेरी इल, वह बीमार लग रहा था। He was lying on the roadside. वह सड़क बाई करो पर लेटा हुआ था। और यहाँ पर क्या है, 4 सेंटेंस हैं, 2 में सब्जेक्ट एक से हैं और 2 में यहाँ आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ ही और यानी कि 2 लोगों की बातें हैं। और हमें क्या करना है, इसे एक बनाना है। मैं घर लौट रहा था, मैंने एक आदमी देखा, वह बहुत बीमार लग रहा था या दिखता था। वह सड़क के किनारे या सड़क के पास में लेटा था। क्या करें, अब इसमें तो 4 वर्ब होगी और चारों ही अलग अलग हैं। यहाँ अगर हम पहले देखें दोनों को, कामों में सीक्वेंस है, एक के बाद एक काम होता चला गया है ना। तब हम यहाँ देखें, यहाँ आई और आई एक है और यहाँ क्या यूज हुआ है, ING का, यहीं से बनाएंगे। रिटर्निंग होम, घर लौटते हुए, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। अब वह आदमी कैसा था, कैसा था, वेरी इल और दिखता भी था, है ना। तब हम इसका क्या बना दें, इस डुब्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं। इसकी विशेषता बता रहा है ये आसार नहीं। तब हम क्या करें, रिटर्निंग होम आई सा ए मैन looking very ill and lying by the roadside. घर लौटते हुए मैंने एक आदमी बहुत बीमार देखा और सड़क के किनारे पर लेटा हुआ। इस तरह से हमारा जो पार्टिसिपल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो, एक टॉपिक जोड़ा है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये जो बाद में 3 सेंटेंस कराए ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, है ना। कल आगे बढ़ते हैं।